और आपको बता दें, एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि इस पूरे मामले में अब्दुल कयूम को बरी कर दिया है अदालत ने। यानी इस पर जो आरोप लगे थे वो निराधार पाए गए। 1993 मुंबई धमाकों में अब्दुल कयूम को बरी कर दिया गया है। सलेम समेत 5 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं, लेकिन एक आरोपी को बरी किया गया। सोमवार से सजा पर अब बहस शुरू होगी। और सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई की विशेष टाडा अदालत से। हमारे साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज संवाददाता, जुड़ चुके हैं। गणेश, अब तक अदालत का जो फैसला आया है उससे जुड़ी जो बड़ी बातें हैं वो बताएं दर्शकों को। जी, बड़ी बातें ये हैं कि अबू सलेम और मुस्तफ़ा डोसा, जो 2 बड़े नाम हैं अंडरवर्ल्ड के जो इस साजिश में शामिल थे, उनको दोषी पाया गया है। एक आरोपी अब्दुल कयूम, उसको पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। और अब रियाज सिद्दीकी जो आरोपी है उसे टाडा की धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। और अदालत ने अपने आदेश में ये माना, अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष अपनी केस अदालत के सामने साबित करने में कामयाब हुआ। यानी जो 12 साल तक ये मामला इस अदालत में चला, उस अदालत ने ये माना है कि पार्ट 1 पार्ट बी जो ये केस था उसमें सरकारी पक्ष सफल रहा है अपनी बाजू या अपनी दलीलें अदालत के सामने साबित करने के लिए। मेरे साथ अमय राणे। अमय, एक वेजिंग वॉर अगेंस्ट करनी यानी देश के खिलाफ युद्ध पुकारने का जो मामला, जो धारा थी, वो इन सबके खिलाफ से हटाई गई है। वजह क्या है? कोर्ट ने वजह साफ नहीं की है, लेकिन कोर्ट ने ये माना है कि प्रोसिक्यूशन ने जो भी आरोप लगाए थे वो प्रूव होते हैं, लेकिन वॉर अगेंस्ट नेशन की जो धारा है वो इन सभी आरोपियों पर साबित नहीं होती। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सरकारी पक्ष अपनी दलीलें रख सकता है और कोर्ट वो सुनने के लिए तैयार है। और अब कोर्ट सुनने के लिए हमारे साथ शायद सरकारी वकील आ रहे हैं, वो इस बारे में हमें गणेश ज्यादा बता सकते हैं। सरकारी वकील वीएन सालवी साहब यहाँ पर हैं, वो अभी लाइव यहाँ हमसे ये बात करेंगे। एक लाइव के लिए यहाँ पर अभी बुलाया है, उनको बिठाने का नहीं है यहाँ। सर बैठ जाइए। चलो ठीक है, बैठ गए अभी। सर पहले हिंदी में बताइए, आज फैसला जो आया सालवी सर, आज का जो फैसला आया है ब्रीफ में हमें हिंदी में बताएं। आज का कोर्ट का जो फैसला था, क्या फैसला है? कोर्ट ने एक आरोपी का नाम लिया, उनके खिलाफ पूरा बताइए। आदेश था जारी किया। जोर से बोलिए। यस सर। आज स्पेशल टाडा कोर्ट ने आज स्पेशल कोर्ट फॉर आज स्पेशल कोर्ट फॉर टाडा केसेस ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट में सेकंड पार्ट का जो जजमेंट दिया है उसमें कन्विक्शन 6 लोगों को दिया है, जहां पे 7 लोग एक्यूज थे, उसमें से 6 लोगों को कन्विक्शन किया है। आउट ऑफ विच 5 लोगों को सेक्शन 120B यानी कंस्पायरेसी के अंडर कन्विक्शन हुई है और एक को 3-3 टाडा के मुताबिक कन्विक्शन हुई है। और एक एक्यूज को जो कयूम करके है उसको एक्विट कर दिया है। सर रोल क्या बताया? अबू सलेम का, मुस्तफा डोसा का रोल क्या बताया गया सर? पहला तो मुस्तफा डोसा का ये रोल था कि पहली जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी दुबई में, वो मुस्तफा डोसा के भाई मोहम्मद डोसा के घर पे हुई थी और वहाँ पे मुस्तफा डोसा खुद प्रेजेंट था। उसके साथ में दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, एजाज पठान और बाकी के बहुत सारे बॉम्बे के गैंगस्टर्स थे, जिन्होंने वहाँ पे ये कंस्पायरेसी हैच की थी कि बॉम्बे में हम लोग आर्म्स और एम्यूनिशंस भेजेंगे, बॉम्ब्स भेजेंगे, जो RDX भेजेंगे और उसके साथ में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे और राइट कराएंगे हिंदू लोगों के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरा उठाव करेंगे। सर बेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन में मुस्तफा डोसा का रोल अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले मुस्तफा डोसा क्लियर करता हूँ, घाई मत करो। मुस्तफा डोसा का रोल खत्म, मुस्तफा डोसा का बाद में ये रोल था कि उसने ये जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी
उसमें जो तय किया गया था उसने पहले इनिशियल स्टेज लिया और उसने पहली कंसाइनमेंट 9/1/93 को दिघी जेटी पे भेजी। सेकंड कंसाइनमेंट फिर टाइगर ने लैंडिंग कर दिया था और थर्ड कंसाइनमेंट वापस मुस्तफा डोसा ने की थी। तो इस कंसाइनमेंट्स में जो भी माल भेजा था उसमें से कई सारा माल डायरेक्ट बॉम्बे आया था, कई वाया मुंब्रा आया था, कई वाया भरूच आया था। जो भरूच में जो माल गया था वो माल अबू सलेम ने भरूच से बॉम्बे लाया था और वहाँ यहाँ आने के बाद में मुस्तफा डोसा और अनीस इब्राहिम के कहने पर कुछ माल संजय दत्त को दिया था, कुछ सलीम कुर्ला को दिया था और कई लोगों को दिया था और वो माल अबू सलेम के पूरे कंट्रोल में था, जो उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो माल सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। और जो ताहिर मर्चेंट जो है तीसरा आरोपी, वो इसमें कंस्पायरेसी में हर वक्त हर जगह पे था। उसने दुबई में रहकर यहाँ के जो भी यूथ जाते थे दुबई में उनको वो पूरा एंटरटेन करता था, उनको रहने के लिए खाने पीने का सब बंदोबस्त करता था। वहाँ से ये सब लोग मिलके उनको पाकिस्तान भेजते थे। पाकिस्तान में उनका ट्रेनिंग होता था आर्म्स एंड एम्युनिशंस का और वो ट्रेनिंग लेके फिर वापस दुबई आते थे, दुबई से वापस इंडिया आते थे। और जब ये दुबई से पाकिस्तान जाते थे और पाकिस्तान से दुबई वापस आते थे उस वक्त पाकिस्तान ने इनको पूरा ग्रीन चैनल एंट्री दे के रखा था। षड्यंत्र के पीछे वजह भी कोर्ट ने बताई कि इस वजह से इन लोगों ने छेड़ा, क्या वो वजह बताई? वजह ये थी कि जो ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था उसका रिवेंज लेने के लिए ये सारा कंस्पायरेसी हैच की गई थी। इनके निशाने पे एक तो पॉलिटिशियंस थे, इंडिया के हाई ऑफिसर्स थे, जो भी पुलिस ऑफिसर थे हाई लेवल पे उनके थे, और हिंदूज थे। अब्दुल कयूम को छोड़ दिया गया क्या? अब्दुल कयूम के अगेंस्ट कोर्ट ने ऐसा ये किया है कि एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट। तो क्या आप हायर कोर्ट में इसके खिलाफ जाएंगे? दैट आई हैव टू सी। I can't tell immediately कि मैं हम लोग क्या करें। My opinion, I will give my opinion। सिर्फ टाटा के सेक्शंस में दोषी पाया गया है, बाकी मामले रियाज सिद्दीकी को सिर्फ सेक्शन 3(3) पे किया है क्योंकि 120B का एविडेंस उसके अगेंस्ट नहीं आया। आरोपी फरार आरोपी जो हैं, जो वांटेड दिखाए हैं, ये फैसला उन पर किस तरह? ये फैसला उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी पहले का जो ट्रायल हुआ था उसमें जो भी एविडेंस आया था वो एविडेंस हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका पूरा या जो ये था डिसीजन था वो आज डिसाइड होने वाला था। और आज ये कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो पूरा एविडेंस हम लोग यूज कर सकते हैं और वो यूज करके ही कोर्ट ने कन्विक्शन किया। अबू सलेम के बारे में विस्तार से बताएं, क्या उससे आरोप थे, किस तरह से दोष साबित हुए हैं, क्या क्या रोल? अबू सलेम के अगेंस्ट सब और जो ये है 120B रेड विद ऑल सेक्शंस, ऑलमोस्ट ऑल 302, 307, 121, सॉरी नॉट 121, 201, ये सब ऑफेंसेस प्रूव हुए हैं ऐसे कोर्ट ने। सर 121 में सभी को छोड़ा है वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन में, क्या कारण था? वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन का जो चार्ज था कोर्ट ने नहीं माना। वो कारण अभी मुझे मालूम नहीं पड़ा है क्योंकि इट इज अब सजा पे बहस होगी तो उस पे प्रोसिक्यूशन का क्या स्टैंड होगा? प्रोसिक्यूशन किस तरह की किस चीज के ऊपर सजा पे बहस? लेट मी फर्स्ट स्टडी द केस। कुछ आरोपियों आज करने का इंटरव्यू ने, ये इंटरव्यू हम लोग उस दिन करेंगे। कुछ आरोपियों ने अपनी पहचान को लेकर भी दावा किया था, कोर्ट ने दावा नकारा है। फिरोज अब्दुल रशीद खान करके एक्यूज था, उसने ये कहा था कि मैं हमजा अब्दुल रशीद खान हूँ, उसका स्टेप ब्रदर हूँ, और उसने बहुत सारी चीज़ें पैदा की थी जैसे कि रेशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, लेकिन वो सब हम लोग ने सीबीआई ने बहुत अच्छी तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसको खारिज कर दिया है। कयूम पे ये चार्जेस थे कि अबू सलेम ने उसके कन्फेशन में ये कहा था कि ये सारा जो माल है वो अनीस का और कयूम का है। सर क्वांटम ऑफ सेंटेंस कब से है, कुछ डिटेल्स हैं? अभी 19 तारीख को कोर्ट ने डेट दी है, वहाँ से आर्ग्यूमेंट्स चालू हो जाएंगे। सर मराठीमध्ये सांगा होता काय झालं आज कोर्टामध्ये? आज स्पेशल कोर्ट टाडा केसेस जे आहे मुंबईचा, त्यांनी मुंबई बॉम्बलास्ट 1993च्या केसमधल्या 7 पैकी 6 आरोपींना दोषी ठरवलेला आहे आणि एका आरोपीला कयूमला सोडून दिलेला है। बाकी तो सरकारी वकील DN साल्वी को आपने सुना, उन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी दी। 6 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं, एक आरोपी अब्दुल कयूम बरी करार दिया गया है। डोसा धमाके की साजिश रचने का
दोषी पाया गया है। दुबई में धमाके की साजिश जो रची गई, वहां पर बैठकों में रहता था। और सलेम पर जो आरोप लगे हैं वो ये कि वो हथियारों की कंसाइनमेंट लेकर मुंबई पहुंचा था और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का उसने काम किया था। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।